हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कुर्बान। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली से, जहाँ पे अवंतिका टैक्सी का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी जाने में लेट हो रहा था। तभी वहाँ पे एहसान आता है और वो उसके सामने खड़ा रह जाता है और वो टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई टैक्सी रुक ही नहीं रही थी। टैक्सी को लेकर उन दोनों में झगड़ा स्टार्ट होता है कि कौन पहले जाएगा। तभी एक टैक्सी आके रुकती है, तो जल्दी से अवंतिका भाग के उस टैक्सी में बैठ जाती है और चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी एहसान को खांसी आने लगती है। ये देख के अवंतिका को थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए वो टैक्सी वापस मुड़कर एहसान को टैक्सी में जाने के लिए कहती है। तो हंसते हुए एहसान चला जाता है क्योंकि एहसान ने यह जानबूझ के किया था। इसके बाद एहसान भी भागते हुए कॉलेज पहुंच जाता है। तो वहाँ की प्रिंसिपल सारे स्टाफ से उसे इंट्रोड्यूस करा रही थी। तो मिस्टर कुरैशी के रिकमेंडेशन पर एहसान को यहाँ पे नौकरी मिली थी। तभी वहाँ पे अवंतिका की एंट्री होती है। तो अवंतिका भी इसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाती थी, जो अभी अभी न्यूयॉर्क से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। फिर शाम में एहसान अवंतिका को जाके सॉरी कहता है और कॉफी के लिए पूछ रहा था, लेकिन अवंतिका इसके लिए इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। उन दोनों को बातें करता हुआ अवंतिका की दोस्त वैशाली देख लेती है। तब वैशाली पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई सीन चल रहा है क्या, लेकिन अवंतिका इससे इनकार कर देती है। तो वैशाली कहती है कि इससे चक्कर चला लो क्योंकि हमारे स्टाफ रूम में कुरैशी के अलावा कोई बचा ही नहीं है। ये बात सुन के अवंतिका अगले दिन एहसान के साथ कॉफी पीने चली जाती है। तो धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है। वो हर शाम कॉफी पीने जाते थे। तो इसी तरह से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तभी एक दिन अवंतिका को अपने न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी से मेल आता है कि उसे वापस बुलाया गया है। तो ये बात सुन के अवंतिका थोड़ी सी नाराज हो जाती है क्योंकि अब वो एहसान के साथ शादी करना चाहती थी। ये बात जब वो एहसान को बताती है तो एहसान कहता है कि तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता हूँ और वहाँ पे कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। ये बात सुन के दोनों भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद अवंतिका एहसान को लेके अपने घर पे आती है ताकि वो अपने पापा को कन्विंस कर सके। लेकिन अवंतिका के पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरी लड़की एक नॉर्मल लड़के से शादी करे, ना कि एक मुसलमान लड़के से। लेकिन एहसान और अवंतिका किसी तरह से उन्हें मना ही लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क चले आते हैं। इधर अवंतिका का जॉब स्टार्ट हो जाता है और एहसान अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उन्हें पेपर में न्यूज मिलती है कि न्यूयॉर्क के थोड़े से आउटसाइड में एक अच्छा सा घर है। तो वो दोनों घर देखने चले जाते हैं और वो घर दोनों को पसंद भी आता है, इसीलिए वो उसे खरीद कर उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तभी अगले दिन उनके नेबर में रहने वाले हमीद और अंजुम उन्हें रात में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। फिर शाम में जब एहसान और अवंतिका उनके घर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हकील, हमीद, भाईजान, असलम ये सब लोग थे। तो उनके बातों से लग रहा था कि वो थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के हैं और वो अवंतिका को लेडीज के साथ जाने के लिए कहते हैं। फिर किचन में जाने के बाद वहाँ पे सबसे बड़ी थी आपा, अंजुम, सलमा ये सब थे। तो सलमा आपा पे बहुत ही गुस्सा लग रही थी। तो सलमा को जॉब करना था, लेकिन आपा उसे घर से बाहर ही निकलने नहीं देती थी। फिर रात का डिनर करके वो दोनों अपने घर वापस चले आते हैं। फिर अगले दिन जब एहसान जॉब ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी गया था तो सलमा अवंतिका से मिलने के लिए उसके घर पे आती है। वो उसे कार्ड दे के कहती है कि मेरी जान खतरे में है, ये लोग मुझे मार देंगे और जल्दी से मेरी दोस्त रेहाना को कॉल करके मेरे बारे में बताओ और मुझे यहाँ से बचा लो। ये बात कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पे आपा आ जाती है और वो सलमा को लेकर चली जाती है। ये बात सुन के अवंतिका थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है कि ये कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर शाम में जब एहसान आता है तो ये बात अवंतिका उसे भी बताती है, लेकिन वो कहता है कि उनका यह फैमिली मैटर है, हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और इस बात को यहीं पे छोड़ दो। उसी रात जब अवंतिका और एहसान सो रहे थे तो अवंतिका को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो जब वो विंडो से देखती है तो हकील सलमा को मार रहा था। ये देख के अवंतिका को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन अवंतिका हकील को सलमा के बारे में पूछती है तो हकील कहता है कि वो अपने माँ के घर चली गई है। तो ये सुन के अवंतिका को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वो रेहाना का कार्ड लेकर उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है। अब रेहाना की बात करें तो वो एक टीवी न्यूज रिपोर्टर है। उसका बॉयफ्रेंड रियाज भी उसी के साथ उसी कंपनी में जॉब करता है। फिर अवंतिका सलमा की सारी बात रेहाना को बताती है तो रेहाना को भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए वहां पे आऊंगी। तभी उसे एक रिमाइंडर कॉल आता है कि उसकी फ्लाइट 119 आज शाम में है। तो ये फ्लाइट नंबर अवंतिका
एक स्टिकी नोट पे लिखती है और अपने घर चली आती है। फिर वो शाम में देखती है कि घर के बाहर कोई भी नहीं था, किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। इसीलिए वो सलमा के घर पे चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है। इसीलिए वो बेसमेंट में चली जाती है। तो वहां पे वो देखती है कि भाईजान, हकील, असलम, हमीद, ये सब लोग कुछ अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी उसे एक टेबल के नीचे सलमा की डेड बॉडी दिखाई देती है। तो ये देख के वो डर जाती है और उसकी आवाज इन सबको आ जाती है। लेकिन अवंतिका किसी तरह से भाग के अपने घर में चली जाती है और ये सब लोग भी उसका पीछा करते हुए उसके घर के बाहर आ जाते हैं। अवंतिका अपने बेडरूम में जाके छुप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एहसान वहां पे आता है। तो अवंतिका उसे सारी बात बताती है। इस पर एहसान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ नीचे चलो। लेकिन नीचे जाने के बाद उसे पता चलता है कि इन सब के साथ एहसान भी मिला हुआ है और एहसान ने अवंतिका को फंसाकर उसके साथ शादी की है ताकि उसे न्यूयॉर्क का ग्रीन कार्ड मिले। ये सब कुछ सुनने के बाद अवंतिका उस पर चिल्लाने लगती है, तो सब लोग मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर भाईजान एहसान को समझा रहे थे कि ये लड़की अब हमारे लिए खतरा बन चुकी है, इसे रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन एहसान समझाता है कि वो कुछ नहीं करेगी। इधर रियाज और रेहाना एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। तो इस फ्लाइट से बहुत से रिपोर्टर्स न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे थे क्योंकि वहां पे एक मीट होने वाली थी। रियाज रेहाना को सी ऑफ करते हुए उसे वहीं पे प्रपोज कर देता है और रेहाना उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद रेहाना जाके फ्लाइट में बैठ जाती है। तभी इधर अवंतिका को होश आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि रेहाना फ्लाइट 119 से जा रही है और इसी फ्लाइट में एहसान और उसके लोग बॉम्ब लगाने वाले थे। इसीलिए अवंतिका रेहाना को कॉल कर रही थी, लेकिन फ्लाइट में होने के कारण रेहाना ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसीलिए अवंतिका रेहाना को एक वॉइस मैसेज छोड़ती है कि तुम फ्लाइट में मत जाओ, उस फ्लाइट में बॉम्ब है और उसमें मेरे पति भी शामिल है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, रेहाना पहले से ही फ्लाइट में थी। फिर फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है, उस फ्लाइट में का एक बंदा अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और पूरी फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है। इसमें फ्लाइट के सारे लोग मारे जाते हैं। ये न्यूज यूएस की हेडलाइन बन जाती है और ये सब देख के रियाज पूरी तरीके से टूट जाता है। इधर एहसान को अवंतिका के बेडरूम में कुछ हलचल सुनाई देती है, इसीलिए वो उसके बेडरूम में चला आता है। तो यहाँ पे अवंतिका सोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन एहसान उसे उठाता है। तब अवंतिका उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं उसे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। लेकिन इस बात पर एहसान उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो दिल्ली में अपने पापा को फ़ोन लगाता है। तो अवंतिका को पता चलता है उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कुरैशी सर भी इन्हीं से मिले हुए हैं और वो अब अवंतिका के पापा के घर में रह रहे हैं। तो अगर अवंतिका कुछ भी करेगी तो अपने पापा को खो देगी। तो इसी तरह से वो अवंतिका को धमकाते हैं। इधर अगले दिन रियाज जब अपने ऑफिस चला आता है तो वो अपने केबिन में रिहाना के वॉइस नोट सुन रहा था। तभी उसे अवंतिका की वॉइस नोट मिलती है। तो ये सुनने के बाद रियाज समझ जाता है कि उसे इस मिशन के लिए सीक्रेटली काम करना होगा। इसीलिए वो अपने बॉस से जाके कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है और अवंतिका का एड्रेस लेके वहां पे डिटेक्टिव की तरह सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इधर एहसान और उसके लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड अल्ताफ से सेटिंग करके उस बॉम्बर को फ्लाइट के अंदर भेजा था, लेकिन अल्ताफ अब और पैसे मांग रहा था। इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए एहसान उसे मार देता है। लेकिन अब रियाज एहसान का पीछा कर रहा था, उसकी हर एक एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, कौन सी जगह विजिट करता है और उसके सारे टाइम ट्रैक करने लगा। फिर उसे जब पता चलता है कि न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में एहसान इस्लाम के बारे में सिखाता है, तो एक दिन एयरपोर्ट पर रियाज और एहसान मिलते हैं। तब रियाज एहसान से इस तरह से बात करता है कि वो बहुत ही प्रो मुस्लिम है, वो उन फिरंगियों से बहुत नफरत करता है, उसका जी करता है कि एक दिन वो उन सबको मार ही दे। ये सारी बातें सुनने के बाद एहसान रियाज को अपने क्लास में आने के लिए कहता है ताकि तुम्हारा ये गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो सके। फिर रात में एहसान जब भाईजान के घर पे जाता है तब सलमा के मौत को अब 3 दिन हो चुके थे और उसकी बॉडी अब सड़ने लगी थी। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दूर किसी जंगल में जाके उसे दफना देंगे। इसीलिए हकील और एहसान रेहाना को डिक्की में डाल के सिटी के बाहर निकल जाते हैं। तभी एक जगह पे चेकिंग चल रही थी, तो एहसान हकील से कहता है कि तुम ठंडा रखो, मैं बात करता हूँ, ज्यादा वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हकील पहले से ही गुस्से में था, इसीलिए वो पुलिस के ऊपर फायर कर देता है और वो तीनों कार लेके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से पुलिस उन्हें रोक लेती है और पीछे से बहुत सी फायरिंग करती है, जिसमें हकील की मौत हो जाती है और एहसान की चेस्ट में भी एक गोली लगी थी। लेकिन एहसान किसी तरह से वहां से भाग जाता है और उस कार की टैंक पे गोली चलाकर उस कार को उड़ा देता है ताकि पुलिस वालों को कोई प्रूफ न मिले।
इस आग में हकील की बॉडी तो जल जाती है, लेकिन डिक्की में सलमा की बॉडी आधी ही जली हुई होती है। तो आधे फेस की हेल्प से वो सलमा का फेस स्केच कर लेते हैं। इधर एहसान जब घर पे जाता है तो अवंतिका उसकी गोली निकालने में हेल्प करती है, लेकिन ये सब देख के वो बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसके हाथों से कुछ बुरा हो रहा है। फिर अगले दिन एहसान जब अपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो रियाज उसके लेक्चर में चला जाता है। फिर उस लेक्चर में मुसलमान और यूएस के लोगों में कुछ डिबेट चल रहा था, तो यहाँ पे रियाज फिर से एक्टिव हो जाता है। तो रियाज की ये सब बातें सुन के एहसान को लगता है कि उनके टीम में अब हकील की कमी रियाज पूरी कर सकता है। इसीलिए वो उसे शाम में डिनर पे आने के लिए कहता है। इधर घर पे अवंतिका, आपा, अंजुम जब बात कर रहे थे तो अवंतिका अंजुम से कहती है कि तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। लेकिन आपा अवंतिका को चुप करा के अंजुम को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर आपा अवंतिका को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उन पे अफगानिस्तान पे इन्हीं गोरों ने अटैक करके हमारे बहुत से लोगों को मारा है। इसी में एहसान की बीवी और बच्चे की भी मौत हो गई थी। ये सब सुन के अवंतिका को भी बुरा लगता है और ऊपर से वो शौक थी कि एहसान पहले से शादीशुदा है। फिर अवंतिका आपा से कहती है कि घर में बैठ के मुझे अनईजी फील हो रहा है, हम थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। इसीलिए आपा अवंतिका को लेकर एक मॉल में घूमने के लिए आती है। तो वहाँ पे रियाज भी था। फिर एक जगह पे रियाज चुपके से अवंतिका से मिलता है। वो उसे कहता है कि आज शाम मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, एहसान ने ही मुझे बुलाया है, तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर देना ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं कौन हूँ। फिर शाम में डिनर पर सब लोग जब बातें कर रहे थे तब रियाज जानबूझकर उसी अंदाज में बात करता है ताकि उन्हें लगे कि वो कितना प्रोएक्टिव मुसलमान है, वो अपने मजहब के लिए जान भी दे सकता है। वो उनसे इसी अंदाज में बात करता है ताकि उन्हें लगे कि वो भी हम में से ही एक है, उसकी भी सोच हमारी तरह ही है। फिर भाईजान उसकी टेस्ट लेने के लिए एक कैफे में लेकर आते हैं और उसे गन दे के कहते हैं कि इस कैफे वाले को शूट करो। तो रियाज पहले मना कर रहा था कि इस मासूम को क्यों मारना है, लेकिन ये लोग उसके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। लेकिन उस गन में कोई गोली ही नहीं थी, वो सिर्फ उसकी टेस्ट ले रहे थे कि वो गोली चला भी सकता है या नहीं। अब गोली चलाने की वजह से वो लोग उसे अपने टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे एक जगह बताते हैं, उस स्ट्रीट पे जाके उसे ब्लास्ट करना था। तो ये बात सुन के रियाज शॉक रह जाता है। लेकिन रियाज की तरह ही बाकी के लोग भी अलग अलग पब्लिक जगह पे जाके ब्लास्ट करने वाले थे, तो रियाज को उन सब लोकेशन के बारे में जानना था। तभी इधर एहसान और अवंतिका हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए आए थे। तभी अवंतिका डॉक्टर के फोन से रियाज को कॉल करती है। तब रियाज कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, तुम्हें बस और कौन कौन सी जगह पे ब्लास्ट होने वाला है उन जगह का पता एहसान से निकलवाना है। और ये प्लान उसके टेबल के ड्रॉवर में है। फिर शाम में घर पर आने के बाद अवंतिका एक सेक्सी सा ड्रेस पहन के एहसान को सीड्यूस करने लगती है ताकि वो अपने वर्क प्लेस से उठ के बेडरूम में आ सके। वहाँ पे वो रोमांस करते हैं। इसके बाद एहसान और अवंतिका जब सो रहे थे तो अवंतिका धीरे से एहसान के वर्क रूम में आती है। वहां से वो उन जगहों का पता ले लेती है। फिर अगले दिन सब लोग जब भाईजान के घर पे मिले थे तो उन लोकेशंस का एड्रेस एक चीट पर लिखकर अवंतिका वो मैसेज रियाज तक पहुंचाती है। लेकिन रियाज ये एड्रेस पुलिस तक नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उस घर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फिर बाहर आकर जब वो कॉल कर रहा था तब ये लोगों को उस पर डाउट आ जाता है, लेकिन रियाज किसी तरह से हैंडल कर लेता है। कहता है कि उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना था। क्रॉस चेक करने के बाद भी ये न्यूज़ सही थी, इसीलिए इन लोगों को रियाज के ऊपर डाउट नहीं आता। इधर पुलिस वाले भी सलमा के फेस का स्टिकर हर जगह पे लगाते हैं, तो ये लोग समझ जाते हैं कि उन्हें प्लान अब जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। तो 3 दिन बाद का प्लान वो लोग कल पे ही शिफ्ट करते हैं। फिर अगले दिन सब लोग रेडी होकर बॉम्ब लेकर अपने अपने लोकेशन पे निकलने लगते हैं। तभी भाईजान, रियाज, एहसान तीनों एक साथ एक ट्रेन में जा रहे थे। तभी एक स्टेशन पर रियाज के ऑफिस में काम करने वाला एक बंदा आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि इतने दिनों से तुम क्यों नहीं आए ऑफिस पर। ये सुनने के बाद रियाज उसे इग्नोर करने लगता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एहसान उसे रोककर सारी जानकारी पूछ लेता है। तब रियाज भाईजान के ऊपर फायर करके वहां से भाग जाता है। तो भाईजान को 2 गोलियां लगी थी, लेकिन जाते जाते भाईजान एहसान से कहते हैं कि रियाज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने अंजुम और अवंतिका के पर्स में भी बॉम्ब रखा है। तो ये बात सुन के एहसान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अवंतिका से प्यार करने लगा था और उसके पेट में उसी का बच्चा था। इसीलिए अवंतिका को बचाने के लिए वो रियाज को पकड़ लेता है। उसे कहता है कि तुम अवंतिका और अंजुम को रोक लो। इसलिए एहसान रियाज को नहीं मारता
और उसे जाने देता है। फिर एहसान उसके पास जो बॉम्ब था उसे भी डिफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ हमीद भी एक रेलवे स्टेशन पर था, तो उन सब की फोटोज अब पुलिस के पास थी और उन्हें अरेस्ट करने का वारंट निकल चुका था। तो पुलिस वाले हमीद को पहचान लेते हैं और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन हमीद बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है और खुद के साथ साथ पूरे स्टेशन को ही उड़ा देता है। इसमें बहुत से लोग घायल होते हैं, कुछ लोग मारे भी जाते हैं। दूसरी तरफ रियाज अंजुम और सलमा को ढूंढ रहा था, तो एक स्टेशन पे वो उसे मिल जाती है। तो उन दोनों के पर्स में बॉम्ब था और उस पर टाइम भी बहुत कम बचा हुआ था, तो वो सारे रेलवे स्टेशन को खाली करने के लिए कहते हैं। तो किसी तरह से सब लोग बाहर भाग जाते हैं और उस बॉम्ब के टाइमर पर ज्यादा टाइम बचा भी नहीं था, तो बॉम्ब स्क्वाड भी तब तक नहीं आ पाती। इसीलिए एक पुलिस वाला उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू वायर की जगह वो रेड वायर काट देता है, जिसमें वो बॉम्ब वहीं पे ब्लास्ट होता है। इसके कारण वो पुलिस वाला शहीद हो जाता है। दूसरे रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले असलम को पहचान लेते हैं, तो वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन असलम ने अपने दांतों में साइनाइड छुपा लिया था, क्योंकि अगर पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो वो उनके हाथ ना आ पाए। इसीलिए वो गोली चबा देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इधर एहसान भी अवंतिका को ढूंढ रहा था, तो एक स्टेशन पे उसे अवंतिका और आपा दिखाई देते हैं। तो एहसान को देख के आपा अवंतिका के ऊपर गन तान लेती है, लेकिन एहसान उसे कह रहा था कि तुम ऐसा मत करो, उसके पेट में मेरा बच्चा है। लेकिन आपा कहती है कि ऐसे कितने सारे बच्चे रोज मरते हैं, तुम्हारा बच्चा भी खुदा को प्यारा हो जाएगा। लेकिन एहसान उसे हेडशॉट मार के मार देता है और अवंतिका के पर्स में का बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है। तभी वहां पे 3 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो एहसान को सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन एहसान उन पर ही शूट कर देता है, जिसमें एहसान को 3 गोलियां लगती है और ऊपर से वो 3 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। फिर अवंतिका एहसान को लेके ट्रेन के अंदर चली जाती है। तब एहसान उसे माफी मांगता है, कहता है कि तुम इस बच्चे के साथ खुश रहो और यहाँ से चली जाओ। तभी सारी पुलिस फोर्स उस रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, लेकिन अवंतिका एहसान को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। एहसान उसे फोर्स करता है और वहां से जाने के लिए कहता है। तो रोते हुए अवंतिका उस ट्रेन के डब्बे से बाहर आ जाती है। तभी एहसान खुद को शूट कर लेता है और इसी के साथ अवंतिका के लिए एहसान कुर्बान हो जाता है। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये कुर्बान मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।